Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the young double slit experiment. देखें जी, आपको पता है कि हमने सोर्स जो लिया लाइट का वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मतलब आप सिंगल कोई भी लाइट होगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप कोई मल्टी कलर लाइट लें, ये एक सिंगल कलर लाइट है, ठीक है। तो उसके आगे आपने कन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद हमें पता है कि वो फोकस हो जाती है तमाम रेस, तो वो फोकस होके स्ट्रेट होके बिल्कुल स्लिट से पास करेंगी। अब स्लिट्स की जो थिकनेस है वो तकरीबन वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है जी। अब जब वो पास होती हैं तो आपको स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आता है, ठीक है। अब जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पर आपको डॉट स्पॉट मिलेगा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपको कहाँ मिलता है। देखिए जी, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के लिए अब ये जो एक स्लिट है, स्लिट दोनों स्लिट्स के दरमियान एक स्लिट को मैंने ए कह दिया है, दूसरी को मैंने बी कह दिया है। अब जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो डी है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है, ये मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं है बल्कि इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों इक्वल पाथ जो है, पाथ डिफरेंस जो है वो उनका ज़ीरो है, और ये इस पॉइंट पर आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस दोनों जो स्लिट से लाइट है उसका ज़ीरो होगा, तो ये आपको इसको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट भी कहते हैं और इसको मैक्सिमा भी कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा भी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर के लिए क्या होता है, बाकी के लिए। अब देखें जी, अब मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो स्लिट वन से निकली रे वो वहाँ पर गई। अब जो दूसरी स्लिट है उसने, ये देखिए, उसने भी वहाँ पर ही जाना है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हैं रेस, तो मैंने एक ये जो मिड पॉइंट है इससे मैंने एंगल बनाया, ठीक है जी। ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं ये जो पहली वाली रे है इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया ये इसके ऊपर, तो ये ट्रायंगल बन गई। मैंने इसको नाम पहले बी दिया हुआ था, इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट बी आर है, इन दोनों के ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डेल्टा एक्स नाम देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगली बात, अब हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है डेल्टा एक्स बाय डी के। डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। तो पाथ डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स था ना। अब इसके बाद हम कंडीशंस को देखते हैं, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, ज़ीरो है, फिर लैम्डा है, फिर 2 लैम्डा है, तो ये मतलब ये जो है इस तरह चलते रहेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव वाले की, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का ये फेज डिफरेंस होगा इन दोनों का, तो ये इस तरह चलती रहेंगी। अब हम अगर बात करें इधर से, तो यही आर्बिट्रेरी पॉइंट था पी, तो ये सेंट्रल मतलब जो इनका मिड पॉइंट था दोनों स्लिट्स का, ये वो वाला है। ये थीटा बना रही थी उधर ना आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ, तो इस रो का भी एंगल बना लिया, और हमने इस ट्रायंगल को स्टडी करना है। एम, इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया जो कि इनका मिड पॉइंट है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया है, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वाई एम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो एम ओ पी, तो मैं अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरे पास वाई एम गिवन है, ठीक है, और मेरे पास ये वाला डिस्टेंस भी गिवन है जो इसकी बेस है, ठीक है, जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
तो अब tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर वाई एम है, बेस इसकी एल है। तो अब हमें पता है कि साइन थीटा थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बराबर होती है रेडियंस में, अगर वो 10 तक हो, ठीक है, 10 से छोटे हों। तो उस रेशो को इस्तेमाल करते हुए तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एम बाई एल। अब साइन थीटा की वैल्यू इधर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू की जगह हम वही डाल देते हैं, एम लैम्डा डी वाई एम बाई एल इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू डाल दी है बस, और कुछ नहीं किया। तो इधर से वाई एम आ जाएगा एम लैम्डा एल बाय डी।